नमस्कार श्रोतागण, उपासना पॉडकास्ट के सभी दर्शकों का स्वागत है। आप श्रवण कर रहे हैं शिव महापुराण की कथा। श्री शिव महापुराण में अब तक आपने सुना विद्वेश्वर संहिता का द्वितीय खंड के अध्याय 15 तक की कथा। इस एपिसोड में आप सुनेंगे अध्याय 16 से अध्याय 20 तक की कथा। तो कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव। 16वां अध्याय, देव प्रतिमा का पूजन तथा शिवलिंग के वैज्ञानिक स्वरूप का विवेचन। ऋषियों ने कहा, साधु शिरोमणि सूत जी, हमें देव प्रतिमा के पूजन की विधि बताइए जिससे अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। सूत जी बोले, हे महर्षियों, मिट्टी से बनाई हुई प्रतिमा का पूजन करने से पुरुष स्त्री सभी के मनोरथ सफल हो जाते हैं। इसके लिए नदी, तालाब, कुआं या जल के भीतर की मिट्टी लाकर सुगंधित द्रव्य से उसको शुद्ध करें। उसके बाद दूध डालकर अपने हाथ से सुंदर मूर्ति बनाएं। पद्मासन द्वारा प्रतिमा का आदर सहित पूजन करें। गणेश, सूर्य, विष्णु, शिव, पार्वती की मूर्ति और शिवलिंग का सदैव पूजन करें। संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि के लिए 16 उपचारों द्वारा पूजन करें। किसी मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग पर 1 सेर नैवेद्य से पूजन करें। देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग को 3 सेर नैवेद्य अर्पित करें तथा स्वयं प्रकट हुए शिवलिंग का पूजन 5 सेर नैवेद्य से करें। इससे अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार सहस्र बार पूजन करने से सत्यलोक की प्राप्ति होती है। 12 अंगुल चौड़ा और 25 अंगुल लंबा यह लिंग का प्रमाण है और 15 अंगुल ऊंचा लोहे या लकड़ी के बनाए हुए पत्र का नाम शिव है। इसके अभिषेक से आत्मशुद्धि, गंध चढ़ाने से पुण्य, नैवेद्य चढ़ाने से आयु तथा धूप देने से धन की प्राप्ति होती है। दीप से ज्ञान और तांबूल से भोग मिलता है। अतएव स्नान आदि 6 पूजन के अंगों को अर्पित करें। नमस्कार और जाप संपूर्ण अभीष्ट फलों को देने वाला है। भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले लोगों को पूजा के अंत में सदा जाप और नमस्कार करना चाहिए। जो मनुष्य जिस देवता की पूजा करता है वह उस देवता के लोक को प्राप्त करता है तथा उनके बीच के लोकों में उचित फल को भोगता है। हे महर्षियों, भूलोक में श्री गणेश पूजनीय है। शिवजी के द्वारा निर्धारित तिथि, वार, नक्षत्र में जो विधि सहित इनकी पूजा करता है उसके सभी पाप एवं शोक दूर हो जाते हैं और वह अभीष्ट फलों को पाकर मोक्ष को प्राप्त करता है। यदि मध्याह्न के बाद तिथि का आरंभ होता है तो रात्रि तिथि का पूर्व भाग पितरों के श्राद्ध आदि कर्म के लिए उत्तम होता है तथा बाद का भाग दिन के समय देव कर्म के लिए अच्छा होता है। वेदों में पूजा शब्द को ठीक प्रकार से परिभाषित नहीं किया गया है। पूह का अर्थ है भोग और फल की सिद्धि जिस कर्म से संपन्न होती है उसका नाम पूजा है। मनोवांछित वस्तु तथा ज्ञान अभीष्ट वस्तुएं हैं। लोक और वेद में पूजा शब्द का अर्थ विख्यात है। नित्य कर्म भविष्य में फल देने वाले होते हैं। लगातार पूजन करने से शुभ कामनाओं की पूर्ति होती है तथा पापों का क्षय होता है। इसी प्रकार श्री विष्णु भगवान तथा अन्य देवताओं की पूजा उन देवताओं के वार, तिथि, नक्षत्र को ध्यान में रखते हुए तथा 16 उपचारों से पूजन एवं भजन करने से अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। शिवजी सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। महा आर्द्रा नक्षत्र अर्थात माघ कृष्णा चतुर्दशी को शिवजी का पूजन करने से आयु की वृद्धि होती है। ऐसे ही और भी नक्षत्रों, महीनों तथा वारों में शिवजी की पूजा व भोजन, भोग और मोक्ष देने वाला है। कार्तिक मास में देवताओं का भजन विशेष फलदायक होता है। विद्वानों के लिए यह उचित है कि इस महीने में सब देवताओं का भजन करें। संयम व नियम से जाप, तप, हवन और दान करें, क्योंकि कार्तिक मास में देवताओं का भजन सभी दुखों को दूर करने वाला है। कार्तिक मास में रविवार के दिन जो सूर्य की पूजा करता है और तेल व कपास का दान करता है उसका कुष्ठ रोग भी दूर हो जाता है। जो अपने तनमन को जीवन पर्यंत शिव को अर्पित कर देता है उसे शिवजी मोक्ष प्रदान करते हैं।
योनि और लिंग, इन दोनों स्वरूपों के शिव स्वरूप में समाविष्ट होने के कारण वे जगत के जन्म निरूपण हैं और इसी नाते से जन्म की निवृत्ति के लिए शिवजी की पूजा का अलग विधान है। सारा जगत बिंदुनाद स्वरूप है। बिंदु शक्ति है और नाद शिव, इसलिए सारा जगत शिव शक्ति स्वरूप ही है। नाद बिंदु का और बिंदु इस जगत का आधार है। आधार में ही आधेय का समावेश अथवा लय होता है। यही सकलीकरण है। इस सकलीकरण की स्थिति में ही सृष्टिकाल में जगत का आरंभ हुआ है। शिवलिंग बिंदु नाद स्वरूप है, अतः इसे जगत का कारण बताया जाता है। बिंदु देव है और नाद शिव, इनका संयुक्त रूप ही शिवलिंग कहलाता है। अतः जन्म के संकट से छुटकारा पाने के लिए शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। बिंदु रूपा देवी उमा माता हैं और नाद स्वरूप भगवान शिव पिता। इन माता पिता के पूजित होने से परमानंद की प्राप्ति होती है। देवी उमा जगत की माता हैं और शिव जगत के पिता। जो इनकी सेवा करता है उस पुत्र पर इनकी कृपा नित्य बढ़ती रहती है। वह पूजक पर कृपा कर उसे अपना आंतरिक ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। अतः शिवलिंग को माता पिता का स्वरूप मानकर पूजा करने से आंतरिक आनंद की प्राप्ति होती है। भर्ग शिव पुरुष रूप हैं और भर्गा शक्ति प्रकृति कहलाती है। पुरुष आदि गर्भ है क्योंकि वही प्रकृति का जनक है। प्रकृति में पुरुष का संयोग होने से होने वाला जन्म उसका प्रथम जन्म कहलाता है। जीव पुरुष से बारंबार जन्म और मृत्यु को प्राप्त होता है। माया द्वारा प्रकट किया जाना ही उसका जन्म कहलाता है। जीव का शरीर जन्मकाल से ही 6 विकारों से युक्त होता है, इसीलिए इसे जीव की संज्ञा दी गई है। जन्म लेकर जो प्राणी विभिन्न पाशों अर्थात बंधनों में पड़ता है वह जीव है। जीव पशुता के पाश से जितना छूटने का प्रयास करता है उसमें उतना ही उलझता जाता है। कोई भी साधन जीव को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं कर पाते। शिव के अनुग्रह से ही महामाया का प्रसाद जीव को प्राप्त होता है और मुक्ति मार्ग पर अग्रसर होता है। जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होने के लिए श्रद्धा पूर्वक शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। गाय के दूध दही और घी को शहद और शक्कर के साथ मिलाकर पंचामृत तैयार करें तथा इन्हें अलग अलग भी रखें। पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक व स्नान करें। दूध व अन्न मिलाकर नैवेद्य तैयार कर प्रणव मंत्र का जाप करते हुए उसे भगवान शिव को अर्पित कर दें। प्रणव को ध्वनिलिंग स्वयंभूलिंग और नाद स्वरूप होने के कारण नादलिंग तथा बिंदु स्वरूप होने के कारण बिंदुलिंग के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है। अचल रूप से प्रतिष्ठित शिवलिंग को मकार स्वरूप माना जाता है, इसलिए वह मकारलिंग कहलाता है। सवारी निकालने में उकारलिंग का उपयोग होता है। पूजा की दीक्षा देने वाले गुरु आचार्य विग्रह आकार का प्रतीक होने से अकारलिंग के 6 भेद हैं। इनकी नित्य पूजा करने से साधक जीवन मुक्त हो जाता है। विदेश्वर संहिता का 16वां अध्याय संपन्न हुआ। 17वां अध्याय प्रणव का महात्म्य व शिवलोक के वैभव का वर्णन। ऋषि बोले, महामुनि, आप हमें प्रणव मंत्र का महात्म्य तथा शिव की भक्ति पूजा का विधान सुनाइए। प्रणव का महात्म्य। सूत जी ने कहा, महर्षियों, आप लोग तपस्या के धनी हैं तथा आपने मनुष्यों की भलाई के लिए बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। मैं आपको इसका उत्तर सरल भाषा में दे रहा हूं। प्रकृति से उत्पन्न संसार रूपी महासागर का नाम है। प्रणव इससे पार करने के लिए नौका स्वरूप है, इसलिए ओंकार को प्रणव की संज्ञा दी गई है। प्रपंच नहीं है, वह तुम्हारे लिए। इसलिए ओम को प्रणव नाम से जाना जाता है, अर्थात प्रणव वह शक्ति है जिसमें जीव के लिए किसी प्रकार का भी प्रपंच अथवा धोखा नहीं है। यह प्रणव मंत्र सभी भक्तों को मोक्ष देता है। मंत्र का जाप तथा इसकी पूजा करने वाले उपासकों को यह नूतन ज्ञान देता है।
माया रहित महेश्वर को भी नव अर्थात नूतन कहते हैं। वे परमात्मा के शुद्ध स्वरूप हैं। प्रणव साधक को नया अर्थात शिव स्वरूप देता है। इसलिए विद्वान इसे प्रणव नाम से जानते हैं, क्योंकि यह नव दिव्य परमात्म ज्ञान प्रकट करता है, इसलिए यह प्रणव है। प्रणव के दो भेद हैं, स्थूल और सूक्ष्म। ओम सूक्ष्म प्रणव व नमः शिवाय यह पंचाक्षर मंत्र स्थूल प्रणव है। जीवन मुक्त पुरुष के लिए सूक्ष्म प्रणव के जाप का विधान है, क्योंकि यह सभी साधनों का सार है। देह का विलय होने तक सूक्ष्म प्रणव मंत्र का जाप अर्थभूत परमात्म तत्व का अनुसंधान करता है। शरीर नष्ट होने पर ब्रह्मस्वरूप शिव को प्राप्त करता है। इस मंत्र का 36 करोड़ बार जाप करने से मनुष्य योगी हो जाता है। यह अकार, उकार, मकार, बिंदु और नाद सहित अर्थात उ, म 3 दीर्घ अक्षरों और मात्राओं सहित प्रणव होता है, जो योगियों के हृदय में निवास करता है। यही सब पापों का नाश करने वाला है। अब शिव है, उप शक्ति और मकार इनकी एकता है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश 5 भूत तथा शब्द, स्पर्श आदि 5 विषय कुल मिलाकर 10 वस्तुएं मनुष्यों की कामना के विषय हैं। इनकी आशा मन में लेकर जो कर्मों का अनुष्ठान करते हैं वे प्रवृत्ति मार्गी कहलाते हैं, तथा जो निष्काम भाव से शास्त्रों के अनुसार कर्मों का अनुष्ठान करते हैं वे निवृत्त मार्गी हैं। वेद के आरंभ में तथा दोनों समय की संध्या वंदना के समय सबसे पहले उकार का प्रयोग करना चाहिए। प्रणव के 9 करोड़ जाप से पुरुष शुद्ध हो जाता है। फिर 9 करोड़ जाप से पृथ्वी की, फिर इतने ही जाप से तेज की, फिर 9 करोड़ जाप से वायु की और फिर 9 करोड़ जाप से गंध की सिद्धि होती है। ब्राह्मण सहस्र ओंकार मंत्रों का रोजाना जाप करने से प्रबुद्ध व शुद्ध योगी हो जाता है। फिर जितेंद्रिय होकर 5 करोड़ का जाप करता है तथा शिवलोक को प्राप्त होता है। क्रिया, तप और जाप के योग से शिवयोगी 3 प्रकार के होते हैं। धन और वैभव से पूजा सामग्री एकत्र कर अंगों से नमस्कार आदि करते हुए इष्ट देव की प्राप्ति के लिए जो पूजा में लगा रहता है वह क्रियायोगी कहलाता है। पूजा में संलग्न रहकर जो परिमित भोजन करता है एवं बाह्य इंद्रियों को जीतकर वश में करता है उसे तपोयोगी कहते हैं। सभी सद्गुणों से युक्त होकर सदा शुद्ध भाव से समस्त कार्य कर शांत हृदय से निरंतर जो जाप करता है वह जप योगी कहलाता है। जो मनुष्य 16 उपचारों से शिवयोगी महात्माओं की पूजा करता है वह शुद्ध होकर मुक्ति को प्राप्त करता है। जपयोग का वर्णन। ऋषियों, अब मैं तुमसे जपयोग का वर्णन करता हूं। सर्वप्रथम मनुष्य को अपने मन को शुद्ध कर पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। यह मंत्र संपूर्ण सिद्धियां प्रदान करता है। इस पंचाक्षर मंत्र के आरंभ में ओम ओंकार का जाप करना चाहिए। गुरु के मुख से पंचाक्षर मंत्र का उपदेश पाकर कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से लेकर चतुर्दशी तक साधक रोज एक बार परिमित भोजन करे, मौन रहे, इंद्रियों को वश में रखे, माता पिता की सेवा करे, नियम से 1 सहस्र पंचाक्षर मंत्र का जाप करे, तभी उसका जपयोग शुद्ध होता है। भगवान शिव का निरंतर चिंतन करते हुए पंचाक्षर मंत्र का 5 लाख जाप करे। जपकाल में शिवजी के कल्याणमय स्वरूप का ध्यान करे। ऐसा ध्यान करे कि भगवान शिव कमल के आसन पर विराजमान हैं। उनका मस्तक गंगा जी और चंद्रमा की कला से सुशोभित है। उनकी बाईं ओर भगवती उमा विराजमान है। अनेक शिवगण वहां खड़े होकर उनकी अनुपम छवि को निहार रहे हैं। मन में सदाशिव का बारंबार स्मरण करते हुए सूर्यमंडल से पहले उनकी मानसिक पूजा करें। पूर्व की ओर मुख करके पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। उन दिनों साधक शुद्ध कर्म करे तथा अशुद्ध कर्मों से बचा रहे। जाप की समाप्ति के दिन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शुद्ध होकर शुद्ध हृदय से 12 सहस्र जाप करे। तत्पश्चात ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव तथा सद्योजात के प्रतीक स्वरूप 5 शिव भक्त ब्राह्मणों का वरण कर शिव का पूजन विधि पूर्वक कर होम प्रारंभ करें। विधि विधान से भूमि को शुद्ध कर वेदी पर अग्नि प्रज्वलित करें।
गाय के घी से 1100 अथवा 1000 आहुतियां स्वयं दे या 108 आहुतियां ब्राह्मण से दिलाए। दक्षिणा के रूप में एक गाय अथवा बैल देना चाहिए। प्रतीक रूप 5 ब्राह्मणों के चरणों को धोए तथा उस जल से मस्तक को सींचे। ऐसा करने से अगणित तीर्थों में तत्काल स्नान का फल प्राप्त होता है। इसके उपरांत ब्राह्मणों को भरपूर भोजन कराकर देवेश्वर शिव से प्रार्थना करें। फिर 5 लाख जाप करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। पुनः 5 लाख जाप करने पर भूतल से सत्य लोक तक 14 भुवनों पर अधिकार प्राप्त हो जाता है। कर्म माया और ज्ञान माया का तात्पर्य। मां का अर्थ है लक्ष्मी, उससे कर्म भोग प्राप्त होता है, इसलिए यह माया अथवा कर्म माया कहलाती है। इसी से ज्ञान भोग की प्राप्ति होती है, इसलिए उसे माया या ज्ञान माया भी कहा गया है। उपर्युक्त सीमा से नीचे नश्वर भोग है और ऊपर नित्य भोग। नश्वर भोग में जीव सकाम कर्मों का अनुसरण करता हुआ विभिन्न योनियों व लोकों के चक्कर काटता है। बिंदु पूजा में तत्पर रहने वाले उपासक नीचे के लोकों में घूमते हैं। निष्काम भाव से शिवलिंग की पूजा करने वाले ऊपर के लोक में जाते हैं। नीचे कर्मलोक है और यहां सांसारिक जीव रहते हैं। ऊपर ज्ञानलोक है जिसमें मुक्त पुरुष रहते हैं और आध्यात्मिक उपासना करते हैं। शिवलोक के वैभव का वर्णन। जो मनुष्य सत्य अहिंसा से भगवान शिव की पूजा में तत्पर रहते हैं, काल चक्र को पार कर जाते हैं। काल चक्रेश्वर की सीमा तक महेश्वर लोक है। उससे ऊपर वृषभ के आकार में धर्म की स्थिति है। उसके सत्य, शौच, अहिंसा और दया 4 पाद हैं। वह साक्षात शिवलोक के द्वार पर खड़ा है। क्षमा उसके सींग हैं, शम कान है। वह वेद ध्वनि रूपी शब्द से विभूषित है। भक्ति उसके नेत्र व विश्वास और बुद्धि मन क्रिया आदि धर्म रूपी वृषभ हैं, जिस पर शिव आरूढ़ होते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की आयु को दिन कहते हैं। कारण स्वरूप ब्रह्मा के सत्यलोक पर्यंत 14 लोक स्थित हैं, जो 5 भौतिक गंध से परे हैं। उनसे ऊपर कारण रूप विष्णु के 14 लोक हैं तथा इससे ऊपर कारण रूपी रुद्र के 28 लोकों की स्थिति है। फिर कारणेश शिव के 56 लोक विद्यमान हैं। सबसे ऊपर 5 आवरणों से युक्त ज्ञानमय कैलाश है, जहां 5 मंडलों, 5 ब्रह्मकालों और आदि शक्ति से संयुक्त आदिलिंग है, जिसे शिवालय कहा जाता है। वहीं पराशक्ति से युक्त परमेश्वर शिव निवास करते हैं। वे सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह आदि कार्यों में कुशल हैं। नित्य कर्मों द्वारा देवताओं का पूजन करने से शिव तत्व का साक्षात्कार होता है। जिन पर शिव की कृपा दृष्टि पड़ चुकी है, वे सब मुक्त हो जाते हैं। अपनी आत्मा में आनंद का अनुभव करना ही मुक्ति का साधन है। जो पुरुष क्रिया, तप, जाप, ज्ञान और ध्यान रूपी धर्मों से शिव का साक्षात्कार करके मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, उसके अज्ञान को भगवान शिव दूर कर देते हैं। शिव भक्ति का सत्कार। साधक 5 लाख जाप करने के पश्चात भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए महाभिषेक एवं नैवेद्य से शिव भक्तों का पूजन करे। भक्त की पूजा से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। शिव भक्त का शरीर शिवरूप ही है। जो शिव के भक्त हैं और वेद की सारी क्रियाओं को जानते हैं, वे जितना अधिक शिव मंत्र का जाप करते हैं, उतना ही शिव का सामीप्य बढ़ता है। शिव भक्त स्त्री का रूप पार्वती देवी का है तथा मंत्रों का जाप करने से देवी का सान्निध्य प्राप्त हो जाता है। साधक स्वयं शिव स्वरूप होकर पराशक्ति अर्थात पार्वती का पूजन शक्ति, बेर तथा लिंग का चित्र बनाकर अथवा मिट्टी से इनकी आकृति का निर्माण करके प्राण प्रतिष्ठा कर इसका पूजन करे। शिवलिंग को शिव मानकर अपने को शक्ति रूप समझकर शक्ति लिंग को देवी मानकर पूजन करे। शिव भक्त शिव मंत्र रूप होने के कारण शिव के स्वरूप है। जो 16 उपचारों से उनकी पूजा करता है, उसे अभीष्ट फलों की प्राप्ति होती है। उपासना के उपरांत शिव भक्त की सेवा से विद्वानों पर शिवजी प्रसन्न होते हैं। 5, 10 या 100 सपत्नीक शिव भक्तों को बुलाकर आदर पूर्वक भोजन कराए।
शिव भावना रखते हुए निष्कपट पूजा करने से भूतल पर फिर जन्म नहीं होता। विदेश्वर संहिता का 17वां अध्याय संपन्न हुआ। 18वां अध्याय, बंधन और मोक्ष का विवेचन, शिव के भस्मधारण का रहस्य। ऋषि बोले, सर्वज्ञों में श्रेष्ठ सूत जी, बंधन और मोक्ष क्या है? कृपया हम पर कृपा कर हमें बताएं। सूत जी ने कहा, महर्षियों, मैं बंधन और मोक्ष के स्वरूप व उपाय का वर्णन तुम्हारे लिए कर रहा हूं। पृथ्वी के 8 बंधनों के कारण ही आत्मा की जीव संज्ञा है, अर्थात बंधनों में बंधा हुआ जीव बद्ध कहलाता है, और जो उन बंधनों से छूटा हुआ है उसे मुक्त कहते हैं। प्रकृति, बुद्धि, त्रिगुणात्मक अहंकार और 5 तन्मात्राएं आदि 8 तत्वों के समूह से देह की उत्पत्ति हुई है। देह से कर्म होता है और फिर कर्म से नूतन देह की उत्पत्ति होती है। शरीर को स्थूल, सूक्ष्म और कारण के भेद से जानना चाहिए। स्थूल शरीर व्यापार कराने वाला, सूक्ष्म शरीर इंद्रिय भोग प्रदान करने वाला तथा शरीर को आत्मानंद की अनुभूति कराने वाला होता है। कर्मों के द्वारा ही जीव पाप और पुण्य भोगता है। इन्हीं से सुख दुख की प्राप्ति होती है। अतः कर्म पाश में बंध कर जीव शुभाशुभ कर्मों द्वारा चक्र की भांति घुमाया जाता है। इससे छुटकारा पाने के लिए महाचक्र के कर्ता भगवान शिव की स्तुति और आराधना करनी चाहिए। शिव ही सर्वज्ञ, परिपूर्ण और अनंत शक्तियों को धारण किए हैं। जो मन, वचन, शरीर और धन से बेलिंग या भक्तजनों में शिव भावना करके उनकी पूजा करते हैं, उन पर शिवजी की कृपा अवश्य होती है। शिवलिंग में शिव की प्रतिमा ने शिव भक्तजनों में शिव की भावना करके उनकी प्रसन्नता के लिए पूजा करनी चाहिए। पूजन शरीर, मन, वाणी और धन से कर सकते हैं। भगवान शिव पूजा करने वाले पर विशेष कृपा करते हैं और अपने लोक में निवास का सौभाग्य प्रदान करते हैं। जब तन्मात्राएं वश में हो जाती हैं, तब जीव जगदम्बा सहित शिव का सामीप्य प्राप्त कर लेता है। भगवान का प्रसाद प्राप्त होने पर बुद्धि वश में हो जाती है। सर्वज्ञता और तृप्ति शिव के ऐश्वर्य हैं। इन्हें पाकर मनुष्य की मुक्ति हो जाती है। इसलिए शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए उन्हीं का पूजन करना चाहिए। शिव क्रिया, शिव तप, शिव मंत्र जाप, शिव ज्ञान और शिव ध्यान प्रतिदिन प्रातः से रात को सोते समय तक, जन्म से मृत्यु तक करना चाहिए एवं मंत्रों और विभिन्न पुष्पों से शिव की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव का लोक प्राप्त होता है। ऋषि बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले सूत जी, शिवलिंग की पूजा कैसे करनी चाहिए? कृपया हमें बताइए। सूत जी ने कहा, ब्राह्मणों, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले लिंग के स्वरूप का मैं तुमसे वर्णन कर रहा हूं। सूक्ष्म लिंग निष्कल होता है और स्थूल लिंग सकल। पंचाक्षर मंत्र को स्थूल लिंग कहते हैं। दोनों ही लिंग साक्षात मोक्ष देने वाले हैं। प्रकृति एवं पौरुष लिंग के रूपों के बारे में एकमात्र भगवान शिव ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। पृथ्वी पर 5 लिंग हैं, जिनका विवरण मैं तुम्हें सुनाता हूं। पहला स्वयंभू शिवलिंग, दूसरा बिंदुलिंग, तीसरा प्रतिष्ठित लिंग, चौथा चरलिंग और 5वां गुरुलिंग है। देवर्षियों की तपस्या से संतुष्ट हो उनके समीप प्रकट होने के लिए पृथ्वी के अंतर्गत बीज रूप में व्याप्त हुए भगवान शिव वृक्षों के अंकुर की भांति भूमि को भेद कर नादलिंग के रूप में व्यक्त हो जाते हैं। स्वतः प्रकट होने के कारण ही इसका नाम स्वयंभूलिंग है। इसकी आराधना करने से ज्ञान की वृद्धि होती है। सोने चांदी, भूमि, वेदी पर हाथ से प्रणव मंत्र लिखकर भगवान शिव की प्रतिष्ठा और आह्वान करें तथा 16 उपचारों से उनकी पूजा करें। ऐसा करने से साधक को ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। देवताओं और ऋषियों ने आत्मसिद्धि के लिए पौरुष लिंग की स्थापना मंत्रों के उच्चारण द्वारा की है। यही प्रतिष्ठित लिंग कहलाता है। किसी ब्राह्मण अथवा राजा द्वारा मंत्रपूर्वक स्थापित किया गया लिंग भी प्रतिष्ठित लिंग कहलाता है, किंतु वह प्राकृत लिंग है। शक्तिशाली और नित्य होने वाला पौरुष लिंग
तथा दुर्बल और अनित्य होने वाला प्राकृत लिंग कहलाता है। लिंग, नाभि, जीभ, हृदय और मस्तक में विराजमान आध्यात्मिक लिंग को चरलिंग कहते हैं। पर्वत को पौरुष लिंग और भूतल को विद्वान प्राकृत लिंग मानते हैं। पौरुष लिंग समस्त ऐश्वर्य को प्रदान करने वाला है। प्राकृत लिंग धन प्रदान करने वाला है। चरलिंग में सबसे प्रथम रसलिंग ब्राह्मणों को अभीष्ट वस्तु प्रदान करने वाला है। सुवर्ण लिंग वैश्यों को धन, बाणलिंग क्षत्रियों को राज्य, सुंदर लिंग शूद्रों को महाशुद्धि प्रदान करने वाला है। बचपन, जवानी और बुढ़ापे में स्फटिक में शिवलिंग का पूजन स्त्रियों को समस्त भोग प्रदान करने वाला है। समस्त पूजा कर्म गुरु के सहयोग से करें। इष्ट देव का अभिषेक करने के पश्चात अगहनी के चावल की बनी खीर तथा नैवेद्य अर्पण करें। निवृत्त मनुष्य को सूक्ष्म लिंग का पूजन विभूति के द्वारा करना चाहिए। विभूति लोकाग्निजनित, वेदाग्निजनित और शिवाग्निजनित 3 प्रकार की होती है। लोकाग्निजनित अर्थात लौकिक भस्म को शुद्धि के लिए रखें। मिट्टी, लकड़ी और लोहे के पात्रों की धान्य, तिल, वस्त्र आदि की भस्म से शुद्धि होती है। वेदों से जनित भस्म को वैदिक कर्मों के अंत में धारण करना चाहिए। मूर्तिधारी शिव का मंत्र पढ़कर बेल की लकड़ी जलाए। कपिला गाय के गोबर तथा शमी, पीपल, पलाश, बड़, अमलताश और बेर की लकड़ियों से अग्नि जलाए। इसे शुद्ध भस्म माना जाता है। भगवान शिव ने अपने गले में विराजमान प्रपंच को जलाकर भस्म रूप से सार तत्व को ग्रहण किया है। उनके सारे अंग विभिन्न वस्तुओं के सार रूप हैं। भगवान शिव ने अपने माथे के तिलक में ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र के सार तत्व को धारण किया है। सजल भस्म को धारण करके शिव जी की पूजा करने से सारा फल मिलता है। शिव मंत्र से भस्म धारण कर श्रेष्ठ आश्रमी होता है। शिव की पूजा अर्चना करने वाले को अपवित्रता और सूतक नहीं लगता। गुरु शिष्य के राजस, तामस और तमोगुण का नाश कर शिव का बोध कराता है। ऐसे गुरु के हाथ से भस्म धारण करनी चाहिए। जन्म और मरण सब भगवान शिव ने ही बनाए हैं। जो इन्हें उनकी सेवा में ही अर्पित कर देता है वह बंधनों से मुक्त हो जाता है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण को वश में कर लेने से मोक्ष प्राप्त होता है। जो शिव की पूजा में तत्पर हो, मौन रहे, सत्य तथा गुणों से युक्त हो, क्रिया, जाप, तप करता रहे, उसे दिव्य ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है तथा ज्ञान का उदय होता है। शिव भक्त यथा योग्य क्रिया एवं अनुष्ठान करें तथा धन का उपयोग कर शिव स्थान में निवास करें। भगवान शिव के महात्म्य का सभी के सामने प्रचार करें। शिव मंत्र के रहस्य को उनके अलावा कोई नहीं जानता है, इसलिए शिवलिंग का नित्य पूजन करें। विद्येश्वर संहिता का 18वां अध्याय संपन्न हुआ। 19वां अध्याय, पूजा का भेद। ऋषि बोले, हे सूत जी, आप हम पर कृपा करके पार्थिव महेश्वर की महिमा का वर्णन जो आपने वेदव्यास जी से सुना है सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं भोग और मोक्ष देने वाली पार्थिव पूजा पद्धति का वर्णन कर रहा हूं। पार्थिव लिंग सभी लिंगों में सर्वश्रेष्ठ है। इसके पूजन से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। अनेक देवता, दैत्य, मनुष्य, गंधर्व, सर्प एवं राक्षस शिवलिंग की उपासना से अनेक सिद्धियां प्राप्त कर चुके हैं। जिस प्रकार सतयुग में रत्न का, त्रेता में स्वर्ण का व द्वापर में पारे का महत्व है, उसी प्रकार कलयुग में पार्थिव लिंग अति महत्वपूर्ण है। शिव मूर्ति का पूजन तप से भी अधिक फल प्रदान करता है। जिस प्रकार गंगा नदी सभी नदियों में श्रेष्ठ एवं पवित्र मानी जाती है, उसी प्रकार पार्थिव लिंग सभी लिंगों में सर्वश्रेष्ठ है। जैसे सब व्रतों में शिवरात्रि का व्रत श्रेष्ठ है, सब दैवीय शक्तियों में दैवी शक्ति श्रेष्ठ है, वैसे ही सब लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। पार्थिव लिंग का पूजन धन, वैभव, आयु एवं लक्ष्मी देने वाला तथा संपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने वाला है। जो मनुष्य भगवान शिव का पार्थिव लिंग बनाकर प्रतिदिन पूजा करता है, वह शिवपद एवं शिवलोक को प्राप्त करता है।
निष्काम भाव से पूजन करने वाले को मुक्ति मिल जाती है। जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी पूजन नहीं करता, वह घोर नरक को प्राप्त करता है। विदेश्वर संहिता का 19वां अध्याय संपन्न हुआ। 20वां अध्याय, पार्थिव लिंग पूजन की विधि। पार्थिव लिंग की श्रेष्ठता तथा महिमा का वर्णन करते हुए सूत जी ने कहा, हे श्रेष्ठ महर्षियों, वैदिक कर्मों के प्रति श्रद्धा भक्ति रखने वाले मनुष्यों के लिए पार्थिव लिंग पूजा पद्धति ही परम उपयोगी एवं श्रेष्ठ है तथा भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली है। सर्वप्रथम सूत्रों की विधि से स्नान करें। सांध्योपासना के उपरांत ब्रह्मयज्ञ करें। तत्पश्चात देवताओं, ऋषियों, मनुष्यों और पितरों का तर्पण करें। सब नित्य कर्मों को करके शिव भगवान का स्मरण करते हुए भस्म तथा रुद्राक्ष को धारण करें। फिर पूर्ण भक्ति भावना से पार्थिव लिंग की पूजा अर्चना करें। ऐसा करने से संपूर्ण मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। किसी नदी या तालाब के किनारे, पर्वत पर या जंगल में या शिवालय में अथवा अन्य किसी पवित्र स्थान पर पार्थिव पूजन करना चाहिए। पवित्र स्थान की मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। ब्राह्मण श्वेत मिट्टी से, क्षत्रिय लाल मिट्टी से, वैश्य पीली मिट्टी से एवं शूद्र काली मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण करें। शिवलिंग हेतु मिट्टी को एकत्र कर उसे गंगाजल से शुद्ध करके धीरे धीरे उससे लिंग का निर्माण करें तथा इस संसार के सभी भोगों को तथा संसार से मोक्ष प्राप्त करने हेतु पार्थिव लिंग का पूजन भक्ति भावना से करें। सर्वप्रथम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए समस्त पूजन सामग्री को एकत्र कर उसे जल से शुद्ध करें। भूर्सी मंत्र द्वारा क्षेत्र की सिद्धि करें। फिर जल का संस्कार करें। स्फटिक शिला का घेरा बनाएं तथा क्षेत्र शुद्धि करें। तत्पश्चात शिवलिंग की प्रतिष्ठा करें तथा वैदिक रीति से पूजा उपासना करें। भगवान शिव का आवाहन करें तथा आसन पर उन्हें स्थापित करके उनके समक्ष आसन पर स्वयं बैठ जाएं। शिवलिंग को दूध, दही और घी से स्नान कराएं। ऋचाओं से मधु, शहद और शक्कर से स्नान कराएं। ये पांचों वस्तुएं दूध, दही, घी, शहद और शक्कर पंचामृत कहलाते हैं। इन्हीं वस्तुओं से लिंग को स्नान कराएं। तदोपरांत उत्तरीय धारण कराएं। चारों ऋचाओं को पढ़कर भगवान शिव को वस्त्र और यज्ञोपवीत समर्पित करें तथा सुगंधित चंदन एवं रोली चढ़ाएं तथा अक्षत, फूल और बेलपत्र अर्पित करें। नैवेद्य और फल अर्पित कर 11 रुद्रों का पूजन करें तथा पूजन कर्म करने वाले पुरोहित को दक्षिणा दें। हर, महेश्वर, शंभु, शूलपाणी, पिनाकधारी, शिव, पशुपति, महादेव, गिरिजापति आदि नामों से पार्थिवलिंग का पूजन करें तथा आरती करें। शिवलिंग की परिक्रमा करें तथा भगवान शिव को साष्टांग प्रणाम करें। पंचाक्षर मंत्र तथा 16 उपचारों से विधिवत पूजन करें। इस प्रकार पूजन करते हुए भगवान शिव से इस प्रकार प्रार्थना करें। सबको सुख समृद्धि प्रदान करने वाले हैं कृपानिधान भूतनाथ शिव, आप मेरे प्राणों में बसते हैं। आपके गुण ही मेरे प्राण हैं। आप मेरे सब कुछ हैं। मेरा मन सदैव आपका ही चिंतन करता है। हे प्रभु, यदि मैंने कभी भूलवश अथवा जानबूझकर भक्तिपूर्वक आपका पूजन किया हो तो वह सफल हो जाए। मैं महापापी हूं, पतित हूं, जबकि आप पतित पावन हैं। हे महादेव सदाशिव, आप वेदों, पुराणों और शास्त्रों के सिद्धांतों के परम ज्ञाता हैं। अब तक कोई भी आपको पूर्ण रूप से नहीं जानता है, फिर भला मुझ जैसा पापी मनुष्य आपको कैसे जान सकता है। हे महेश्वर, मैं पूर्ण रूप से आपके अधीन हूं। हे प्रभु, कृपा कर मुझ पर प्रसन्न होइए और मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद भगवान शिव को फूल अक्षत चढ़ाकर प्रणाम कर आदर पूर्वक विसर्जन करें। हे मुनियों, इस प्रकार की गई भगवान शिव की पूजा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली एवं भक्ति भाव बढ़ाने वाली है। विदेश्वर संहिता का 20वां अध्याय संपन्न हुआ।